अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। वैसे तो घर की ख़रीदारी जो है उसका सिलसिला चलता रहता है। मैं प्रॉपर्टी ख़रीदने की बात नहीं कर रही हूँ, घर की जो अशिया होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि घर में कोई चीज़ चाहिए होती है वो ख़रीदते हैं, किचन की जो अशिया होती हैं वो ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं। अक्सर ये भी होता है कि जैसे कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से आप यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें रिप्लेस करना होता है और अक्सर हम किसी ख़ास मौके को तरजीह देते हैं कि हाँ, इस टाइम हम ये शॉपिंग करेंगे। जैसा कि रमज़ान का महीना है, इंशाल्लाह ताला रमज़ान का महीना आने वाला है, तो हम कोई ना कोई शॉपिंग करते हैं, ख़ास तौर पर किचन के हवाले से। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो मैं लास्ट मिनट में जाकर लेकर आई थी। क्योंकि लास्ट ईयर हम आई थिंक एंड ऑफ फरवरी जो है वो साइप्रस गए थे, तो वो उसी की नज़र ज़्यादातर वक्त गुजर गया। तो अभी जो है मैं फ्री हूँ तो कुछ एक शॉपिंग जो है वो मुझे किचन के हवाले से करनी थी और मुझे लगता है आइकिया जो है वो बेस्ट प्लेस है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे अभी आइकिया काफ़ी महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें जो है वो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। हम पहुँचे आइकिया, तो आइकिया अभी बंद था, कैफ़े ओपन था, तो हमने वहाँ पर चाय कॉफ़ी पी क्योंकि सर्दी उस दिन बहुत ज़्यादा थी। ईमान छुट्टी करके हमारे साथ नहीं गई। ईमान के जो हैं वो एग्ज़ाम चल रहे थे तो उसको छुट्टी थी, तो फिर हमने कहा चलो तुम हमारे साथ आ जाओ। तो मुझे कॉफ़ी टेबल चाहिए। मैं बल्कि काफ़ी टाइम से ही देख रही हूँ। अभी जो कि मेरे किचन में बोलने लगी थी, जो लिविंग रूम में ब्लैक कलर का कॉफ़ी टेबल है वो भी मैंने आइकिया से ही ख़रीदा हुआ है। उस वक़्त वो 35 पाउंड का था, लेकिन अभी वो 50 पाउंड का हो गया है। उसका साइज़ भी छोटा है, क्योंकि हम आइकिया काफ़ी सालों से जा रहे हैं, बल्कि सभी जाते होंगे। तो आइकिया के फर्नीचर जो है वो साइज़ में छोटा हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है। ऑलमोस्ट हर चीज़ की ही ऐसे है। और ये वाज मुझे बहुत अच्छे लगे, समर के लिए बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे खासे हैवी हैं, एवी से नहीं हैं। और छोटी स्पेस के लिए ये सोफ़ा कम बेड जो है ये बहुत ही अच्छे हैं। और अभी ये इतनी ज़्यादा वैरायटी में हैं, हार्ड टू चूज़ कि आप कौन सा ख़रीदें। और चूँकि मैंने इंशाल्लाह इस समर जो है घर जो है उसको सारा पेंट करना है और जो अपस्टेयर हमारे बेडरूम है उनको भी मैंने चेंज करना है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा मैंने एक तरह से नज़रसानी की फर्नीचर की तरफ कि शायद कोई चीज़ कोई अच्छी प्राइस में मिल जाए तो मैं जो है वो ख़रीदने का सोच सकूं। जब बच्चे छोटे थे हमने बहुत ही फर्नीचर जो है वो बदला है। बड़े ही बेड हमने ऐसे ही बदल देते थे। उस वक़्त शायद कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब इतनी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं। तो अभी शायद वो कहते हैं कि अकल आ गई है या क्या है, या चली गई है। हाँ, कि अब हम ना कोई चीज़ जल्दी चेंज नहीं करते और ना ही जल्दी फेंकते हैं। ये इसको सोटे पैन बोलते हैं। बहुत ही प्यारी सी देगची है, 25 पाउंड की है, स्टेनलेस स्टील की है। इस तरह के स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं और 25 पाउंड की बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। इस तरह की 25 पाउंड की देगची जो है ये 3 4 5 साल के लिए वर्थ है। और जो कॉपर का पैन है वो काफ़ी हैवी है और उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी। और ये तो 375 का है। जी हाँ, ये मैंने ख़रीदा है क्योंकि इस तरह का फ्राइंग पैन मैंने पहले भी आइकिया से ख़रीदा हुआ है और वो काफ़ी साल मैंने यूज़ किया था। अच्छा, मैं सही बताऊँ, मैं ना इंस्टा देख रही थी तो ये आइकिया का जो ऐड है वो आया, तो सारी ही इस तरह की किचन की चीज़ें थी और चूँकि मुझे चाहिए थी मैंने बास्केट में डाल दी। तो जो डिलीवरी चार्जेस थे वो 5 पाउंड थे। तो मैंने कहा मैं क्यों 5 पाउंड पे करूँ, मैं जाके ख़रीद लाऊंगी। तो 5 पाउंड बचाने गए और कितने पैसे खर्च हो गए। और मुझे बताना ऐसे कौन कौन करता है कि हम जब कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं तो डिलीवरी चार्जेस देते वक्त कौन कौन कंजूसी करता है। ये लैंप जो है नया ही था, बहुत अच्छा लगा और ये येलो कलर का ही अच्छा था। और यहाँ पर इतने सारे ये लैंप पड़े हुए हैं लेकिन ये सारे वाइट कलर के थे।
तो मुझे ऐसा येलो कलर का ही चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। मैंने कहा नेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि आइकिया पर जो ऐसी चीज़ें आती हैं अभी वो रहती हैं, वो जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं, मतलब वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। और ये शार्क फिश का सॉफ्ट टॉय है, और जो मुझे लगता है इस सीज़न में बिका नहीं है। और ये कितना पहाड़ उन्होंने जो है 22 पाउंड से 10 पाउंड का लगाया हुआ है। वेदर फोरकास्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन में बताई हुई है ग्लासगो में, कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रॉम आएगा कल, अल्लाह ना ही करे आए। लेकिन ये है कि एज अ प्रिकॉशन जो है बच्चों के स्कूल बंद हैं। तो ये धुंध देखें कितनी ज़्यादा थी, और ठंड एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये अच्छा है कि बच्चे घर पर रहेंगे। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं ख़रीद कर लाई हूँ। ये एज अ स्टैंड है, आप इसमें जो ब्लैक पेपर और सॉल्ट रख सकते हैं, केचप रख सकते हैं, और कटलरी रख सकते हैं, टेबल पर रखने के लिए सही है। और ये बॉयल एग होल्डर है, स्पाइसेस भी इसमें थोड़े से रखे जा सकते हैं। तो ये मैं दुआ के लिए लाई हूँ, ऐसी चीज़ें दुआ को बहुत अच्छी लगती हैं। अगेन 375 का ये फ्राइंग पैन है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत सालन गर्म करने के लिए सही है। और ये फूड बैग जो है, एग भी बना सकते हैं फ्राइंग पैन में। ये फूड बैग जो हैं और ये फूड बैग क्लिपर जो है वो लेकर आई हूँ। मैंने जो शॉपिंग की है वो रमज़ान के हवाले से की है, कि जो मुझे रमज़ान में थोड़ी यूज़फुल रहें। पोटपोरी के पैकेट लाई हूँ, और हॉट पॉट होल्डर लेकर आई हूँ। और ये है बॉयल एग कटर, एक इसकी बेस है, और 3 डिफरेंट डिज़ाइन में जो है बॉयल एग जो है उसको काट सकते हैं। कलर मुझे इसके बहुत ही अच्छे लगे हैं। और ये मिरर जो है ये ईमान अपने लिए लेकर आई है। और ये जो ट्रे अभी मैंने आपको दिखाई है ये बहुत ही प्यारी लगती है, प्लेटर कोई बनाना हो तो उसके लिए सही है। ये जो मेजरिंग कप हैं देखें, ये डीप नहीं है, थोड़े से इसको वाइड सा कर दिया हुआ है, तो काफ़ी कैची से लगते हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंट से लगते हैं। तो वैसे मेरे पास हैं भी, लेकिन फिर भी मैं ये नए लेकर आई हूँ। और कलर कॉम्बिनेशन जो है ये कुछ इस तरह की हुई है, बहुत सारी चीज़ों में येलो, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ग्रे, और वैसा ही मिलता जुलता ये जो टी टावल हैं उसका डिज़ाइन में लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ टी टावल जो है वो पुराने हो गए हैं। और ये एक प्लांट लाई हूँ जो मैं फ्रेश है, जो पानी में लगाने के लिए है। और ये वेजिटेबल स्क्रबर है, जैसे पोटैटो वगैरह को स्क्रब कर सकते हैं। और ये प्रिपरेशन बोल है, जैसे चॉपिंग बोर्ड पर हम वेजिटेबल कट करते हैं तो साथ ही इसको अगर चॉपिंग बोर्ड के साथ रख लें तो सारी वेजिटेबल इसमें डाली जा सकती हैं। और अगेन इसकी कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छी है। और ये 3 का सेट है। और ये येलो कलर का कप मैं अपने लिए लाई हूँ। कप काफ़ी पुराने पड़े हुए हैं, जो अब मैंने चैरिटी में दे दूँगी। तो नए कप जो है वो मेरा जी चाह रहा लाने के लिए। ईमान साथ गई थी तो वो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इस तरह की कैंडल लेकर आई है, और साथ ये लेकर आई है ईमान, जो कि आप अलमारी में भी हैंग कर सकते हैं, खुशबू के लिए सही है। और एक ये छोटी सी ट्रे है, इस्तेमाल में आ जाती है। और इस तरह के ग्लव्स जो हैं ये 1 पाउंड ईच ईज़िली मिल जाते हैं आइकिया से। फरवरी में दुआ की सालगिरह होती है, तो थोड़ी सी प्लानिंग उसकी कर रहे हैं। तो दुआ ने कहा कि ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन रखनी है। मैंने कहा तुम्हें कब से ग्रीन कलर पसंद आने लग गया? कहती मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। तो वहाँ पर ये ग्रीन कप नज़र आए तो कैसे ने फ़ौरन ही ख़रीदे कि दुआ के लिए ये ख़रीदे जाएं, क्योंकि उसको ग्रीन कलर पसंद है। और ये सोलर लाइट है, टेबल लैंप है, बहुत ही खूबसूरत सा है। ये जो मिरर लगाए हुए हैं ना दीवार पर, ये 4 की पैकेजिंग 7 पाउंड की थी, अभी उन्होंने 4 की पैकेजिंग 5 पाउंड की लगाई है। तो मैं 2 पैकेट लेकर आई हूँ। अभी जब मैंने घर को पेंट करना है तो यहाँ से मिरर उतार कर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाकर मैं पेंट करके, जो लगाते हैं ना काफ़ी पॉपुलर वो एक पैटर्न सा है, तो मैंने वैसे ही लगाने हैं किचन में। जो मैं प्लांट लाई हूँ उसको मैंने पानी में डालकर तो रख दिया है किचन विंडो में। ये जो कॉफ़ी ग्राइंडर है, लेकिन मैं इसको मसाला ग्राइंडर के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। गरम मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया इसमें इजीली ग्राइंड हो जाता है। तो ये मैं ये जो बॉक्सिंग डे की ऑफ़र थी तब मैंने ख़रीदा हुआ है आर्गो से। तो अभी मैं इसको यूज़ करना शुरू करने लगी हूँ। चीज़ें मैं ले आती हूँ, लेकिन जब ज़रूरत होती है तभी मैं उनको यूज़ करती हूँ। काफ़ी टाइम मेरी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं।
तो ये स्टेनलेस स्टील का है, जो बहुत ही अच्छी बात है। प्लास्टिक का होता है वो जल्दी से साफ़ सही से नहीं होता है और बहुत इजी यूज़ हो जाता है। और जो मेरे पास पहला था वो डेलोंगी का था और वो मैंने आई थिंक 10-12 साल यूज़ किया है, वो ख़राब नहीं हुआ। ये कुक वर्क का है और ये 26 पाउंड का था, लेकिन ये मैंने ऑफ़र से सिर्फ 13 पाउंड का ख़रीदा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आर्गोस पर चेक करते रहें, अगर आपको ज़रूरत है तो ये ऑफ़र पर लग जाता है तो तब ख़रीदें, अगर बहुत ही ज़रूरत है तो 26 पाउंड भी खर्च कर लें। ये मेरे पास ब्लेंड एक्सल थी, जो कि इसमें 3 पार्ट थे और ये कैनवुड की थी। एक इसमें ये कप था, एक जग था और एक ऐसा छोटा जो मसाले के लिए कप था वो था। तो अभी वो काफ़ी ख़राब हो गई है, तो जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया मैं इस वक्त उसमें मसाले ग्राइंड करती हूँ। अभी मैं ये लेकर आई हूँ तो इसका सिर्फ मैं ये वाला हिस्सा जो है इसको वॉश करूँगी। इसके लिड में पानी चला जाता है तो उसको धोने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं वैसे ही वाइप आउट कर लूँगी। तो जो इसका बोल है जिसमें मसाला असल में हमने ग्राइंड करना है तो उसको धो लेना है और इसको मैं धोकर रख दिया ताकि ये थोड़ा ड्राई हो। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसमें मैं मसाला ग्राइंड करूँगी। बस एक दफ़ा इसको मैंने धोया है, अब ये नहीं है कि जब भी मसाला ग्राइंड करना है इसको धोने बैठ जाना, नहीं, क्योंकि इसमें हमने मसाला ही ग्राइंड करना है तो उसको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन और केयर बुक होती है ये मैं कभी भी किसी भी इस तरह की चीज़ की फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि कोई ना कोई इशू होता है तो इसमें सोल्यूशन लाजमी होता है। चीज़ें चाहे ख़राब हो गई हैं वो बाहर फेंक दी हो, लेकिन बुक पड़ी रहती है, जब इस्तेमाल में हो ना हो तब फेंक दें। तो अभी देखिए इसमें मैंने सूखा धनिया भी ग्राइंड किया है और बिल्कुल पाउडर बन गया है, बहुत ही अच्छी है ये। और सूखा धनिया मुझे लगता है जल्दी से ग्राइंड हो जाता है, जबकि जो ज़ीरा है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो कोई भी ग्राइंडर जो है वो बहुत अच्छी है। और गरम मसाला भी इसमें जल्दी से ही ग्राइंड हो जाएगा। तो ज़ीरा सूखा धनिया ग्राइंड किया है, ये बहुत अच्छी। क्योंकि मुझसे किसी सिस्टर ने पूछा था कि जो ब्लेंडर में यूज़ करती हूँ उसमें मसाला ग्राइंड हो जाता है उसमें, लेकिन असल मसाले के लिए ये है, बेसिकली ये कॉफ़ी के लिए है। जब कॉफ़ी हो सकती है तो इसमें मसाला भी हो सकता है। और ये एग कटर जो है, तो ये मुझे बहुत शौक़ था कि मैं इससे एग काट के खाऊं, क्योंकि एग अभी गर्म ही है तो ये वाला थोड़ा बिखर सा गया, लेकिन जो दूसरा डिज़ाइन का कटर है वो बहुत अच्छा कट हुआ है। तो ये है कि अभी गरम गरम ही एग था, बॉयल किया है, थोड़ा सा सेटल हो जाए ना, ज़रा सी उसकी भाप से निकल जाए तो फिर वो अच्छे से कट होगा, बिखरेगा नहीं। पिछले व्लॉग में जो मैंने चिकन टिक्का वैसे ही मैरिनेट किया हुआ है, उसकी कोई मैरिनेशन मैंने बताई नहीं है। और चिकन टिक्का की मैरिनेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो वो मैंने सैंडविचेस बनाने थे तो इसीलिए मैंने उसको मैरिनेट करके रखा था। तो मैंने पैन में ही उसको बना लिया। उसके सैंडविचेस मैंने इस तरह से बनाए हैं। ये ग्रिल प्लेटर है, इसमें ब्रेड को जो है वो मैंने थोड़ा सा ये जो ग्रिल के इम्प्रेशन है वही मैंने डालने की कोशिश की है, जो थोड़े बहुत से आगे हैं। मैंने इसके जो किनारे हैं वो कट किए हैं, सिर्फ एक ही ब्रेड के मैंने कट किए थे, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है इनको काटने की। और एक स्लाइस के ऊपर मैंने टाटा सॉस लगाई है और उसमें थोड़ी सी सैलड रखी है और एक स्लाइस के ऊपर केचप, मेयोनेज़ और गार्लिक मेयोनेज़ को मिक्स किया हुआ है। और ये जो चीज़ है ये फ्रीज़ किया हुआ था मैंने, क्योंकि ये चीज़ सैंडविच चीज़ है, बर्गर चीज़ नहीं है, तो ये फ्रीज़ हो जाता है। तो ये मैंने फ्रीज़र से निकाल के डिफ्रोस्ट करने के लिए रखा हुआ था, तो इसका कलर थोड़ा सा ऐसा है, वरना ये फ्लेवर में बिल्कुल सही है। तो अभी जो मैंने बनाया था चिकन टिक्का उसको मैंने बिल्कुल मैश सा ही कर लिया हुआ है, और ताकि वो बिखरा बिखरा ना रहे। और चीज़ के ऊपर ये लगाया और इसके ऊपर उबले हुए अंडे भी आप डाल सकते हैं, और बहुत सी सैलड की चीज़ें आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे हैं तो वो बेसिक ही खाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेवर के साथ वो क्या कहना चाहिए, उनको अच्छा नहीं लगता ना। अक्सर कहा जाता है कि बच्चे हर चीज़ ही खा लेते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए रिज़र्व होते हैं अपने टेस्ट बड के हवाले से, और जो चीज़ बच्चे खुश होकर खा लें वो कमाल की होती है। आजमा कर ज़रूर देखिएगा। और इस तरह के सैंडविच जो हैं ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया। तो आज का ये व्लॉग भी बस यहीं तक है। अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें। पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।